कर्ण का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज, सैनिकों से बिन जाने के कारण आपके सभी सैनिक भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर भाग चले, किंतु सहायता के लिए सूत पुत्र कर्ण को ही पुकारते थे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे। उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डरकर जैसे धर्म की शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत हो कर्ण की शरण में पहुंचे थे। कर्ण ने देखा वे खून से लथपथ हो रहे थे, बड़े संकट में पड़े हैं और बाणों की चोट से व्याकुल हैं। तो उसने उनसे कहा, मेरे पास आ जाओ, डरो मत। इसके बाद कर्ण ने खूब सोच विचार कर मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते देखते उसने पांचालों पर आक्रमण किया। ये देख पांचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब कर्ण ने भी हजारों बाण मारकर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया। अब वह पांचाल देशीय राजकुमारों का नाश करने लगा। उसने अंजलिक नामक बाण मारकर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला। फिर शतानीक तथा सुस्तोम पर भल्लों की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए। 6 बाणों से धृष्टद्युम्न को बींधा और उसके घोड़ों का काम भी तमाम किया। इसी तरह सात्विकी के घोड़ों को नष्ट करके सूत पुत्र ने कहकर राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। राजकुमार के मारे जाने पर कहकर सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेग वाले बाणों से कर्ण के पुत्र प्रसेन को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। इधर जब कर्ण ने सात्विकी के घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र प्रसेन ने तेज किए हुए साइकों से सात्विकी को ढक दिया। इसके बाद सात्विकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धराशायी हो गया। पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी। उसने सात्विकी पर एक शत्रु संहारकारी बाण छोड़ा और कहा, शैने, अब तो मारा गया। किंतु कर्ण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी 3 बाणों से भीन डाला। तब कर्ण ने 2 छुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा 6 बाणों से उसे भी भीन दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुसोम को भी घायल कर डाला। तत्पश्चात सूत पुत्र ने सोमकों का संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छेड़ा। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब उत्तमौजा, जन्मेजय, युधामन्यु, शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर कर्ण के सामने आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन पांचों ने कर्ण पर जोरदार हमला किया, किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल न हो सके। कर्ण ने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी और पताका आदि को काटकर 5 बाणों से उन पांचों को भी बींध डाला। जिस समय वह बाणों से पांचालों पर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों से सारी पृथ्वी फट जाएगी। उसने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6 और युधामन्यु, जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3-3 बाण मारे। इस प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने उन 5 महारथियों को परास्त कर दिया। वे कर्ण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उद्धार किया। तत्पश्चात सात्विकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे तीरों से काट डाला। फिर कर्ण को भी घायल कर 8 बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को भीन डाला
तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण ये चारों मिलकर सात्विकी पर तीक्ष्ण सहायकों की वर्षा करने लगे। जैसे 4 दिक्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन 4 वीरों के साथ युद्धकुल भूषण सात्विकी ने अकेले ही लोहा लिया। इतने ही में उक्त पांचाल महारथी कवच पहन दूसरे रथों पर बैठकर वहां आ पहुंचे और सात्विकी की रक्षा करने लगे। उस समय शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो इधर उधर भटकने लगे। वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ा कर गिर जाते और आर्त स्वर से चीत्कार मचाने लगती थी। बहुत से सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे।